हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बीजे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, प्रोफेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 10 आईटी आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। कंटेंट्स जो हम पढ़ेंगे, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज डाटाबेस डीबी, व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या है एंड इट्स एग्जांपल, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सभी क्वेश्चन के जवाब सुनने के लिए आप बीजे ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखें। इंट्रोडक्शन। Database and database systems are essential part of our life. Database और database system जो है वो हमारे जीवन का essential part है, यानी कि अभिन्न अंग है। We have been interactive with database since long time. database से हम काफी प्राचीन काल से जो है निर्भर हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्राचीन काल से database को जो है एंट्री कर रहे हैं दीवार पे या पेज के ऊपर, जो है हम database जो है डाटा जो है क्रिएट करते आए हैं प्राचीन काल से। मैनेजमेंट ऑफ डाटा इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। डाटाबेस को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। एंटरिंग डाटा, डाटा दर्ज करना। एफिशिएंट स्टोरेज, क्या हमारे डाटाबेस में एफिशिएंट स्पेस है कि हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें। एक्यूरेट, क्या हमारा डाटा जो है वो एक्यूरेट है, सही है। फास्ट रिट्राइवल, क्या हम अपने डाटा को फास्ट रिट्राइवल, तेजी से पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिमेंबर, लुकिंग फॉर ए वर्ड इन डिक्शनरी और फाइंडिंग द टेलीफोन नंबर ऑफ ए फ्रेंड फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी। रिमेंबर, आपको याद होगा, आपने डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च कर रहे हो या टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर आप टेलीफोन नंबर जो है सर्च कर रहे हो मैन्युअली, यानी कि पेज बाय पेज जो है आप उस फ्रेंड का या उस वर्ड को सर्च करते हैं। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज बेस्ड जो है टेलीफोन डायरेक्टरी और डिक्शनरी जो है अवेलेबल है। कंप्यूटराइज डाटाबेस जो है उसको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब जो भी हम फाइल बना रहे हैं, पहले मैनुअल फाइल होती थी, उसकी जगह अब कंप्यूटराइज फाइल जो है आ गई है। डाटा, द रॉ फैक्ट्स कंस्टिट्यूट डाटा। तो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको डाटा कहते हैं। डाटा, द फैक्ट्स मे बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, पर्सन हो सकता है, प्लेस जगह हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है उसका, और थिंग्स वो सामान हो सकता है। इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक, डाटा जो है वो हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है और वीडियो फॉर्म। डाटा जो है वो किसी फॉर्म के अंदर हमें मिल सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो फॉर्म। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है डाटा का। इफ द डाटा इज नॉट करेक्ट, अगर हमारा डाटा जो है नॉट करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग सच डाटा मे नॉट बी करेक्ट। तो उस तरह के डाटा पे अगर प्रोसेसिंग की हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होगी। पिक्चोरियल डेफिनेशन जो है, इसमें डाटा को दिखा रखा है, डाटा को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन और क्राइटेरिया के ऊपर जब हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में दिखाया हुआ है, डाटा जो है उसको फिल्टर किया हुआ है, फिल्टर करने पे कोई कंडीशन लगाई है, उसके बाद जो हमें डाटा मिलता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, सिमिलरली द मार्क्स और रिजल्ट रिकॉर्डेड इज डाटा। मार्क्स या रिजल्ट जो है वो डाटा की फॉर्म में होता है। डाटा इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म। डाटा जो है आमतौर पर जो हम स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदपुर का रिजल्ट है क्लास 9th का। रोल नंबर, नेम, मार्क्स 3 हमारे पास कॉलम है। रोल नंबर 1 संतोष, मार्क्स 48। तो इसमें जो है रोल नंबर जो है संतोष का जो है 1 है और मार्क्स जो है उसकी 488। ये एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम पता रहता है भी क्लास 9 का रिजल्ट जो है कैसा रहा। उसके बाद डीबी डाटाबेस। इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट वेरियस मेथोडोलॉजीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट यूजिंग लिब्रा ऑफिस बेस। वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स यूजिंग लिब्रा ऑफिस बेस जो एक डाटाबेस है, विच इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन, जो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। लिब्रा ऑफिस बेस का जो एक्सटेंशन है वो ओडीबी है। लिब्रा ऑफिस बेस जो है लिब्रा ऑफिस का
पार्ट है। डाटाबेस Database is a collection of logically related data items stored in an organized manner. Database जो है collection है logical related data का, जो एक organized form के अंदर store किया गया है. It is also used to organize the data in the form of tables. Table के form में हम data को store कर सकते हैं. Reports के form में हम तो organize और store कर सकते हैं. Next जो एक table शो है roll number, name, class. ITS जो है इसका subject है. Different students के roll number, name और उसके number टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले किए हुए हैं. डाटाबेस द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड इन डाटाबेस कैन बी, इंफॉर्मेशन जो डाटाबेस में स्टोर होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई. अगर इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है उसके अंदर कोई रोल नंबर, कोई नंबर ऑफ मार्क्स चेंज करने हैं तो वो कहलाती है एडिट या मॉडिफाई. अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं चाहिए या कोई रो जो है स्टूडेंट नंबर जो है रोल नंबर जो है वो वहां से ऑफ हो चुका है, उसने बच्चे ने अपना एसएलसी दे ली है, तो उस रिपोर्ट को हमें डिलीट करना होगा और सभी रिपोर्ट को एक साथ डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले कमांड का हेल्प लेते हैं. डीबीएमएस द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट एंड रिट्राइव, वो सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस को क्रिएट करने में, अपडेट करने में, रिट्राइव करने में जो हेल्प करता है वो कहलाता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Some of the common example of DBMS are, कुछ एग्जाम्पल है DBMS के. MSSS, MSSS जो है MS ऑफिस का पार्ट है जिसका एक्सटेंशन MDB रहता है. Oracle, MySQL, SQL फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. OpenOffice.org. लिब्रा ऑफिस बेस जो है हम इस वीडियो में सिलेबस में कवर करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ DBMS, DBMS के फायदे. Organized storage. The data in the database is stored in an organized manner. Database जो है वो एक organized form के अंदर स्टोर किया जाता है. So the retrieval of the required data is fast. ताकि उस required data को fast and accurate जो है retrieve किया जा सके, यानी कि निकाला जा सके. Data analyze. With the help of database, we can analyze of data based on certain condition और criteria. किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे और कंडीशन के ऊपर जो है हम डाटाबेस को जो है डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं. इट इज इजी टू फाइंड आउट मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और मीन यूजिंग डाटाबेस. डाटाबेस का इस्तेमाल करके हम आसानी से जो है उसको फिल्टर या सीक्वेंस के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग में कर सकते हैं. हमारे पास टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स दिए हैं. जब मैं इसको डाटा एनालाइज करता हूँ सीक्वेंस के अंदर, ऑर्डर के अंदर लेके आता हूँ, सॉर्टिंग करता हूँ बाय मार्क्स. टॉप 3 स्टूडेंट्स जो है पिक किए. 488 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 462 सेकंड, 459 थर्ड. रोल नंबर जो है 462 जो है डाटा को सीक्वेंस के ऑर्डर में इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है मार्क्स के बेस के ऊपर जो है आउटपुट डिस्प्ले किया है. डाटा शेयरिंग. डाटा शेयरिंग जो है DBMS का एक मोस्ट पावरफुल फीचर है, फंक्शन है. इफ द सेम डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, अगर सेम डाटा जो है डिफरेंट एप्लीकेशन में रिक्वायर है उसके लिए हम यूज करते हैं शेयर विद अदर एप्लीकेशन. हेंस यूजिंग अ डाटाबेस मींस मेकिंग वर्क्स, का मतलब है आप एक बार डाटाबेस को क्रिएट करते हैं एंड यूज इट रिपीटेडली, और आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स जो है यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल DBMS जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसको हम स्कूल के अंदर MIS के अंदर यूज करते हैं. ऑलमोस्ट जो है मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल के तौर पे MIS जो सॉफ्टवेयर जो है सभी स्टूडेंट्स MIS सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. सभी टीचर्स DBMS को यूज करते हैं MIS के थ्रू. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी जो है वो हमारे जो है MIS को यूज करता है, यानी कि स्टाफ मेंबर्स. यहाँ पे जो डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसको सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, तो एक ही डाटाबेस को नंबर ऑफ यूजर्स रिपीटेडली जो है यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा शेयरिंग ऑप्शन. लिब्रा ऑफिस जो है डाटा शेयरिंग ऑप्शन में हम यूज कर रहे हैं. मिनिमम डाटाबेस रिडंडेंसी.
इन द इवेंट ऑफ रिक्वायरिंग द सेम डाटा फील्ड इन सेवरल टेबल्स, अगर सेम डाटा फील्ड जो है सेवरल टेबल्स में होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा का डुप्लीकेशन मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा, एक ही डाटा की जो है मल्टीपल कॉपीज जो क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी, ये डाटा रिडंडेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास टेबल है, नंबर, नेम, क्लास, टीचर आईडी, सब्जेक्ट, टीचर, नंबर 1 to 5 देख रहे हैं, नेम राहुल, प्रीति, रोहित, संतोष, राम, क्लास 9 10 11 12 10th, टीचर आईडी 001 001 002, 001 में जो है टीचर सब्जेक्ट ITITS, टीचर नेम है मिस्टर विजय, और लास्ट जो है रोल नंबर 5 जो है उसमें टीचर आईडी है 02 फिजिकल एजुकेशन मिस्टर गोयल। अब यहाँ पे मिस्टर विजय जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ जो है डाटा रिडंडेंसी जो है मल्टीपल कॉपी जो है क्रिएट हो रही है, तो हमारे पास मिनिमम डाटा रिडंडेंसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज जो है डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, हमने उस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने रोल नंबर लिया है 1 to 5, नेम राहुल, प्रीति, रोहित, संतोष, राम, उनकी क्लासेस, टीचर आईडी 001 1, लास्ट में 2। अब टीचर का जो है ये तो स्टूडेंट्स टेबल बनाई है, नेक्स्ट टेबल जो है टीचर्स टेबल बनाई है, उस टीचर के अंदर जो है उस टीचर का आईडी, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे टीचर को चेंज करना है या टीचर सब्जेक्ट चेंज करना है तो हम डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हैं, उसमें दो टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने डाटा रिडंडेंसी की है। डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा रिडंडेंसी को और मिनिमाइज किया जाए तो डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे सामने आती है। इनकंसिस्टेंट डाटा जो है वो स्टोर करने में रिड्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट शुड नॉट हैपन दैट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज चेंज इन वन टेबल, अगर आप एक टेबल के अंदर स्टूडेंट का नाम जो है चेंज कर रहे हैं एंड अनदर नॉट इन अनदर टेबल, और दूसरे टेबल में स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं हो रहा है, इट क्रिएट इनकंसिस्टेंसी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस इन बाय यूजिंग DBMS। हमारे पास टेबल है रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, रोल नंबर जो है हमारे पास 101 102 102 जो श्याम में, रिजल्ट जो है 35, और 35 को चेंज किया है 85 के अंदर, तो दोनों टेबल में जो है चेंज नहीं हुआ, तो इनकंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती है, तो इनकंसिस्टेंसी जो है कम होनी चाहिए हमारे। इंक्रीज एफिशिएंसी, Hence, tables are properly organized, तो टेबल जो है properly organize करते हैं, किए गए हैं, saving, reading and searching, data can be carried out efficiently। अगर टेबल को जो है well organized है, सेव किया हुआ है, रीडिंग है, तो सर्चिंग में जो है हमारा टाइम जो है कम लगता है, हम आसानी से फास्ट जो है हमारी सर्चिंग रहती है, रिट्रीव डाटा जो है फास्ट रहता है। इंक्रीज एक्यूरेसी, जब डाटा रिडेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी जब मिनिमाइज होती है तो जो डाटा हुआ वो हमारा एक्यूरेट रहता है। डाटा इज रिट्राइव्ड एक्यूरेटली फ्रॉम द डाटाबेस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डाटा फील्ड कैन बी असाइन्ड व्हेन डाटाबेस इज प्लान्ड। डाटाबेस के प्लान के टाइम, डाटाबेस को क्रिएट करते टाइम हम डाटाबेस की वैल्यू जो है वहां पे असाइन कर सकते हैं, किस तरह की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करे। तो वेदर और नॉट वैलिड डाटा इज बीइंग एंटर्ड कैन बी चेक्ड एट द डाटा एंट्री स्टेज। तो डाटा जो है वो वैलिड है या नहीं है, ये हम एंट्री लेवल पे चेकआउट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, we may restriction while creating the table data marks of student being entered should be more than 400। अगर हम टेबल क्रिएट करते टाइम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो बता दिए पहले भी, शुड बी मोर देन 400, 400 जो है अपर जो है वही मार्क्स जो है हमारा टेबल जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ जो टेबल हमारे सामने है उसमें सभी स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स अबव 400 है, तो मैंने पहले कंडीशन जो है वो लगाई हुई है कि मार्क्स शुड बी मोर देन 400। Security. Security is also one of the most powerful feature or function at DBMS database management system। सिक्योरिटी का यूज करके अनऑथराइज्ड पर्सन को रोका जा सकता है बाय असाइनिंग पासवर्ड। पासवर्ड को असाइन करके हम अनऑथराइज्ड पर्सन को रोक सकते हैं, जिससे अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो हमारे डाटाबेस को रीड नहीं कर सकता, यानी कि उसको मैनेज नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज इंक्रप्शन। तो इंक्रप्शन कहते हैं
फीचर के माध्यम से बताते हैं आपको। अगर हम एटीएम यूज करते हैं, एटीएम को यूज करने के लिए पहले हमें एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है। एटीएम कार्ड जैसे ही हम स्क्रीन पे एटीएम मशीन पे लगाते हैं और स्वैप करते हैं, वो उसे चेकआउट करता है वेदर एटीएम इज वैलिड और नॉट, क्या एटीएम जो है वैलिड है या नहीं है। अगर एटीएम वैलिड है उसके बाद वो चेकआउट करता है वेदर पासवर्ड, जो हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, पिन नंबर अगर हमने सही एंटर किया है उसके बाद ही हम उस अकाउंट को जो है यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑथेंटिकेशन चेक किए, उसके बाद ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब किस तरह की परमिशन आपके पास है, क्या आप सिर्फ पेमेंट निकाल सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, वो होता है ऑथोराइजेशन का राइट्स। डीबीएस हमने कवर किया है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।